हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अध्ययन का सैंपल पेपर क्लास 10th। ये स्टैंडर्ड मैथ है। तो प्रैक्टिस सेट 3 आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट 3 में सेक्शन ए ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ वीडियो 1 में, फर्स्ट पार्ट में। इस वीडियो में हम आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी बताने वाले हैं। सो बने रहिए अंत तक। क्वेश्चन है बच्चों, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर surmounted by a right circular cone. Height of the cone is 4 centimeter and the diameter of the base is 8 centimeter. If a right circular cylinder circumscribes the solid, find how much more space it will cover. ओके, क्या बोला कि एक सिलेंडर है, सपोज कीजिए कुछ इस टाइप का एक सिलेंडर लेना है आपको। अब इस सिलेंडर के अंदर एक टॉयज है। बच्चों कुछ इस टाइप का फिगर होगा, ठीक है? समझ में आ रही है आप लोगों को? कुछ इस टाइप का फिगर होगा। एक सिलेंडर के अंदर एक हेमिस्फीयर, उसके सरमाउंटेड कोन। सो आपको डायमेंशन जो दे दिया है वो बेस का डायमीटर है बच्चों 8 सेंटीमीटर। सो रेडियस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा तीनों के लिए। बात आ रही है आपको समझ में? ओके, हाइट ऑफ कोन जो है बच्चों वो आपको दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो डायमीटर था वो 8 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोन 4 है। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ टॉयज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, नॉट सिलेंडर। ओके, सो यहां से देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। यहां से बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है। सो h प्लस 2r। सो 1/3 पाई का वैल्यू बच्चों होता है 22/7। बोला नहीं गया है क्वेश्चन में, तब कुछ भी ले सकते हो 22/7, और चाहो तो आप ओके। सो 4 into 4
प्लस एच, एच है अपना 4 प्लस 2 इंटू आर मीन्स 4। बच्चों आ रही है बात समझ में? सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 16 इंटू 4 प्लस 8। सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 16 इंटू 12। सो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। सो 64 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आया बच्चों हमारा टॉयज का वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई एज इट इज रहने दीजिए, आर स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर इंटू एच। एच बच्चों ध्यान से देखो आप, कोन का हाइट 4 है और यहाँ पर जो आप देख रहे हो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का रेडियस 4 था तो डेप्थ भी 4 होता है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बताया, तो ये भी 4 हो गए। तो टोटल हाइट कितने हो गए बच्चों? 8। सो सिलेंडर का हाइट हो जाएगा 8। सो पाई इंटू 16 इंटू 8, सो 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो रेस्ट वॉल्यूम या रिमेनिंग वॉल्यूम, रिमेनिंग वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 128 पाई माइनस 64 पाई। सो बच्चों आंसर आएगा 64 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहो तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो या फिर आप वैल्यू पुट कर दीजिए 64 इंटू 22/7। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना ही आएगा मल्टीप्लाई करके। सो 7 2 जा 14, देन 0 7 1 जा 7.71 जा 7 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 6th का और पार्ट कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीजेज बाय 15 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, इसका ड्राइंग कुछ इस टाइप से बनेगा बच्चों। बोला एक टावर है, सपोज कीजिए ये एक टावर है, ठीक है। अब तो नेमिंग कर देते हैं, लेट से A B C D। एक ऑब्जर्वर को एंगल 30 डिग्री दे दिया था आपको।
अब कह रहे हैं जब वो 20 मीटर मूव करता है तो एंगल कितना बन जाता है, 15 डिग्री इंक्रीज होता है, मीन्स 30 प्लस 15 दैट इज 45 डिग्री। बच्चों इतनी बात आ रही है आपको समझ में। और यहाँ पर सी डी जो है वो 20 दे रखा है आपको, कितना मूव करता है, तो आप कहोगे सर 20 मीटर, तो सी डी जो हमारा है वो 20 मीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर। बात आ रही है समझ में। सो लेट ए बी द टावर and D be the observers. So in triangle ABC, tan 45 degree is equals to AB by BC। ओके, अब tan 45 का बच्चों वैल्यू 1 होता है, सो 1 इज इक्वल्स टू AB बाई BC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AB इक्वल्स टू आ गया BC। नाउ इन ट्राइंगल ABD, in triangle ABD tan 30 degree is equals to AB by BD। tan 30 का बच्चों वैल्यू होता है 1/√3, सो 1/√3 इज इक्वल्स टू AB बाय BD को बच्चों लिख सकते हैं BC प्लस CD। अब ऊपर से देखिए BC किसके इक्वल है, AB के। ओके, सो √3 AB क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो BC के जगह पे भी बच्चों AB लिख सकते हैं, AB प्लस CD का वैल्यू ऑलरेडी पता था आपको 20, सो √3 AB माइनस AB इज इक्वल टू 20। बच्चों इतनी बात आ रही है समझ में। ओके, सो यहां से अगर हम AB कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 20 और AB इक्वल्स टू 20 बाई √3 माइनस 1। बच्चों रेशनलाइज कर दीजिए, √3 प्लस 1, सो 20 √3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर आपका a प्लस बी a माइनस बी, सो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो 20 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर बच्चों 3, सो 3 माइनस 1 मीन्स 2, सो 20 √3 प्लस 1 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। सो बच्चों अपना आंसर कितना आया, 10 इंटू √3 प्लस 1, 10 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। यही है बच्चों फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। बच्चों यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने एक और जो वीडियो इस पार्ट था उसमें बताया है, तो आई होप आप वहां से देख लिए होंगे, तो जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन की, तो आप वहां से देख लेना। हम इसी के और पार्ट बता देते हैं आपको, 7th और पार्ट।
वैसे 7th और पार्ट भी हमने डिस्कस कर लिया है, चलिए बता ही देता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, 1.8 सेंटीमीटर का एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है। लेट से ये सर्कल है जिसका रेडियस है 1.8 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? आई होप नहीं। ओके, अनदर सर्कल जिसका रेडियस जो होगा वो 2.8 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा बच्चों? 2.8 सेंटीमीटर। सपोज कीजिए ये इसका सेंटर है। सो बच्चों 1.8 सेंटीमीटर, ये है आपका 1.8 सेंटीमीटर और ये पूरा 2.8। अब बच्चों इसी सर्कल से ये जो P पॉइंट देख रहा है, यहीं से ये पॉइंट P है, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये पॉइंट P जो है और O सेंटर लीजिए। अब OP का क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो OP का जितना लेंथ है इससे जस्ट हाफ से बड़ा लेंथ, ऊपर भी आप क्रॉस आर्क खींचना है, नीचे भी खींचना है, फिर P पॉइंट से दोनों को कट कर देना है। उसके बाद जो लाइनिंग आएगी वो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर उसको, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया आपका, लेट से पहले इसको नेमिंग कर ले M, तो PM को रेडियस लेकर के एक सर्कल और ड्रॉ करना है आपको। PM को रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको कुछ इस टाइप से। अब देख पा रहे हैं? अब जो बच्चों हमें जो ये सर्कल दिख रहा है, न्यू सर्कल, वो पहले वाले सर्कल को जिसका रेडियस 1.8 सेंटीमीटर था उसको दो पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहा है। वही दो पॉइंट जो है आपका टेंजेंट हो जाएगा जब आप मैच कर दोगे P पॉइंट से, मतलब कुछ इस टाइप से। ये आपका टेंजेंट हो जाएगा। तो आप नेमिंग कर सकते हैं A एंड B। यही है आपका आंसर। समझ में आया? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया तो एक और मिनट फिर से देख लीजिए। फर्स्ट क्या करना है आपको, 1.8 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। फिर दूसरा सर्कल 2.8 सेंटीमीटर का, टू 2.8 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के कंसेंट्रिक सर्कल है। कुछ इस टाइप से। अब बच्चों इसका सेंटर डिसाइड कर लीजिए O, यहां से रेडियस मैच कर देना है। ओके, सो लेट्स से दिस इज O एंड दिस इज P। अब OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है आपको। OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है आपको। सपोज कीजिए OP का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए मैंने आपको बता दिया कि करना क्या होता है कि जो लेंथ है OP उससे हाफ से ज्यादा लेंथ लेकर के O और P दोनों पॉइंट से आप ऊपर नीचे आर्क खींचोगे और जो आर्क बाइसेक्ट करेगा वही होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कुछ इस टाइप से। अब बच्चों क्या करना है, O लेट से ये M, इस पॉइंट को, ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को हम M लेट कर लेते हैं।
अब आपको PM या OM इसको रेडियस लेकर के एक सर्कल और ड्रॉ करनी है, कुछ इस टाइप से। कुछ इस टाइप से। अब देखिए ये सर्कल जो है, पुराने वाले सर्कल जिसका रेडियस 1.8 सेंटीमीटर था, उसको 2 पॉइंट पर बाइसेक्ट करें, उस दोनों पॉइंट को आपको मैच कर देनी है, यही हो जाएगा आपका टेंजेंट। कुछ स्टेप से बच्चों ये देखिए, let's say this is A and this is B. So PA and PB are two tangents. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट PA and PB are drawn to a circle with center O. Prove that OP is the perpendicular bisector of AB. ओके बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले एक सर्कल आपको ड्रॉ करनी है, ये एक सर्कल बच्चों हमने ड्रॉ कर लिया है। ओके अब इसका सेंटर, सपोज कीजिए ये सेंटर है। अब यहां से दो एक्सटर्नल पॉइंट से आपको दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है, कुछ इस टाइप से। ये बच्चों हमने ड्रॉ कर लिया है, ये अपना O पॉइंट था। अब आपको क्या करना है, सपोज कीजिए ये P पॉइंट है, ये A और B। सो PA और PB आर टू टेंजेंट। अब A और B को ज्वाइन कर देना है आपको, A और B को ज्वाइन कर देना है, और OP को ज्वाइन कर देना है। सो अपना ड्राइंग बनके तैयार हो गया। अब हमको प्रूफ क्या करना था, ये हम आपको बता देते हैं कि D जो है, ये पॉइंट D हो गया। अब आपको प्रूफ करना था कि OP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, पहले ये प्रूफ करना है। सो ड्राइंग अब आप देख रहे होंगे। यहाँ पे बच्चों एक चीज मैंने आपको बताया था कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री एंगल बनाता है। सो ये 90 डिग्री एंगल होगा, ये भी आपका 90 डिग्री एंगल बनाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है? ओके। सो इन ट्राइंगल OPA एंड इन OPB, इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OPB, ध्यान से देखना है आपको। OA इक्वल्स टू OB रेडियस है बच्चों। दूसरा देखिए PA इक्वल्स टू PB, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। मैंने आपको बताया था कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो लेंथ में इक्वल होता है। और तीसरा OP इक्वल्स टू OP, कॉमन साइड, देयरफॉर ट्राइंगल OPA congruent triangle OPB, an angle APO is equals to angle BPO by CPCT, by CPCT।
इतनी बात आ रही है समझ में? ओके। अब बच्चों दो ट्रायंगल अब हम कंसीडर करने वाले हैं। एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखिए, DAP एंड DBP। So in triangle DAP and DBP, in triangle DAP and DBP, angle APO equals to angle BPO। above proved, ऊपर ही हमने प्रूव कर दिए हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चों और क्या दिख रहा है? DP equals to DP कॉमन साइड, DP equals to DP common side, and PA equals to PB, tangent from the same point, therefore triangle DAP congruent triangle DBP। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, सो एंगल ADP इक्वल्स टू एंगल BDP, एंगल ADP इक्वल्स टू एंगल BDP बाय CPCT, corresponding part of congruent triangle। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए कि एंगल ADP प्लस एंगल BDP इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, आप लीनियर पेयर कर सकते हो। अब देखिए, सो ADP प्लस BDP के जगह पे भी आप ADP लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर हमने प्रूव कर दिया दोनों इक्वल ही है, इक्वल्स 180 डिग्री। सो एंगल ADP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ADP अगर 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये कि OP बाइसेक्ट AB, ओके, परपेंडिकुलर। आप लिख सकते हो नीचे, हेंस OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, हेंस प्रूव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आसान क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा देखने में आप लोगों को बड़ा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन आसान है। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 1/a प्लस b प्लस x इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। ओके, सो बच्चों राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, फ्रैक्शन का ऐड कर देना है। तो आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा abx, सो bx प्लस ax प्लस ab। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो abx इज इक्वल्स टू, अब बच्चों a प्लस b प्लस x से इस तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ये जो ऊपर वाले आप फैक्टर देख रहे हैं पूरे को मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई करके आएगा पहला abx प्लस a² x प्लस a² b, a से मल्टीप्लाई हो गया, नाउ b से, सो b से b² x प्लस abx प्लस ab² प्लस x² से मल्टीप्लाई करोगे आप तो प्लस ax²
प्लस ए बी एक्स। बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है। नाउ ए बी एक्स कैंसिल आउट, ए बी एक्स और ए बी एक्स कैंसिल हो गया। सो अब बच्चों बचा क्या, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में कहोगे सर 0, सो 0 इज इक्वल टू, अब बच्चों यहां से क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को ढूंढना है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या सब है। तो आपको दिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ एक्स वाले टर्म को आप ढूंढिए। तो एक्स वाले टर्म आपको दिखेंगे ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी एक्स। ओके, अब बेटा कांस्टेंट टर्म ढूंढो। तो कांस्टेंट टर्म ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ओके, सो नाउ एक्स स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे तो बच्चों बचेगा ए प्लस बी, प्लस यहाँ से एक्स कॉमन ले लोगे आप तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और बच्चों यहाँ से अगर हम ए बी कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा a प्लस बी। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ओके, सो a प्लस बी सारे टर्म से कॉमन ले लेते हैं। सो 0 इक्वल्स टू ए प्लस बी, बच्चों कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आप कहोगे सर ये टर्म समझ में नहीं आया। बच्चों देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को आप लिख सकते थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म। तो इससे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक ए प्लस बी कॉमन ले लिए तो एक बच गया। इतनी बात आ रही है समझ में आपको। ओके, सो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 बचा है। सॉल्व करने के बाद अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लेना है बच्चों, सो एक्स प्लस ए प्लस बी कॉमन लीजिए, एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों माइनस ए, और x प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, सो x का वैल्यू आएगा आपका माइनस का b। इतनी बात आ रही है समझ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन AP इफ द ग्रेटेस्ट एंगल इक्वल्स टू द सम ऑफ द अदर टू, फाइंड द एंगल्स, कंक्लूड दैट फाइंड दीज एंगल्स आर मल्टीपल ऑफ विच एंगल। ओके, कह रहा बच्चों किसी ट्रायंगल के 3 एंगल हैं जो AP में। ओके, एक और कंडीशन है कि सबसे जो ग्रेटेस्ट एंगल है, सबसे जो बड़ा एंगल है बेटा, वो 2 एंगल के सम के बराबर है। तो वो एंगल निकालिए और ये भी पता करना है कि वो एंगल जो है किसका मल्टीपल है। बात क्वेश्चन आ गई समझ में। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 8 का और पार्ट है ये 8 और, लेट ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d आर 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए एपी में था तो मैंने एपी का स्टैंडर्ड फॉर्मूलेट कर लिया है। ओके, अब कंडीशन क्या गिवन था कि थर्ड एंगल जो सबसे बड़ा एंगल है मींस ए प्लस 2d, ये इक्वल है सम ऑफ 2 एंगल मींस ए प्लस डी के। ठीक है बच्चों, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो ए प्लस 2d इज इक्वल्स टू 2a प्लस डी। सो 2a माइनस ए इज इक्वल्स टू 2d माइनस डी होगा बच्चों।
ए को हमने एक तरफ कर दिया और डी को एक तरफ कर दिया, सो ए इक्वल्स टू डी। ओके, यहां से एक कंडीशन मिल गया है हमें कि ए डी के इक्वल है। नाउ ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बच्चों समझ में आ रहा है क्यों? तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP भी कहते हैं। ओके, सो 3a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बच्चों a d के बराबर था, सो आप लिख सकते हो 3a प्लस 3a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 6a इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ a इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 6, तो a का वैल्यू आया बच्चों 30 डिग्री। तो हमारा फर्स्ट एंगल जो था, फर्स्ट एंगल मीन्स a इक्वल्स टू 30 डिग्री। सेकेंड एंगल इक्वल्स टू a प्लस डी इक्वल्स टू 30 प्लस 30, क्योंकि बच्चों a और d इक्वल थे, तो 30 प्लस 30 इक्वल्स टू 60 डिग्री। थर्ड एंगल इक्वल्स टू a प्लस 2d विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो ये 3 आंसर है बच्चों। एक और क्वेश्चन इसी में पूछा था, ये किसका मल्टीपल है? तो किसका मल्टीपल है? 30 का, 3 का, 10 का। ठीक है, बहुत सारे इसके ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, वो एक एपी हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। आई होप हाइट एंड डिस्टेंस नहीं है। ओके, ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 14.4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 20। ओके, मीडियन बच्चों गिवन है, 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, वो आपको फाइंड आउट करना है। समझ रहे हो आप क्वेश्चन? ओके, सो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या क्या चाहिए अपने को? तो फ्रीक्वेंसी के लिए बच्चों चाहिए क्लास इंटरवल। ओके, फ्रीक्वेंसी एंड CF। चलिए, सो इंटरवल है 0 to 6, 6 का डिफरेंस है, 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24 and 24 to 30। ओके, सो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 4x5, 4x5 y एंड 1। ओके, CF बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, देन आपको प्लस करते जाना है। सो 4 प्लस x प्लस 5, सो 9 प्लस x। नाउ 9 प्लस x प्लस y एंड दिस इज 10 प्लस x प्लस y। अब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बच्चों गिवन था 20, सो 10 प्लस x प्लस y। 10 प्लस x प्लस y आपको गिवन है 20, सो x प्लस y 10 आएगा। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब मीडियन क्लास चाहिए अपने को।
क्या चाहिए, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, इसके लिए मैंने आपको बताया था n/2, तो n है हमारा, मीडियन जो है हमको वो गिवन है 14.4, तो 14.4 बच्चों कहाँ लाइज कर सकता है, आप कहोगे सर क्लास इंटरवल 12 to 18 में, तो इसे 12 to 18 यही हो गया आपका मीडियन क्लास। ओके, अब लेंथ लोअर लिमिट 12 हो जाएगा। CF होता है बच्चों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस ऑफ मीडियन क्लास, सो 4 + x। देन फ्रीक्वेंसी चाहिए अपने को f, तो f हो जाएगा बच्चों सॉरी 5, और h हाइट ये तो गिवन है आपको 6। नाउ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सो मीडियन is equals to L plus n/2 minus CF by F into H। सो 12 प्लस, अब बच्चों ये 14.4 ऑलरेडी मीडियन गिवन था, सो 12 प्लस n/2, so 20/2 means 10, 10 minus 4 minus x डिवाइडेड बाय f, फ्रीक्वेंसी आपका 5 है एंड h 6। h कितना है बच्चों, आप कहोगे सर 6, सो 14.4 माइनस 12, 12 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो माइनस हो जाएगा, सो 10 minus 4 6, 6 minus x डिवाइडेड बाय 5 into 6, सो 2.4 into 5। बच्चों ये 5 डिवाइड के फॉर्म में था, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो 6 6 जा 36 माइनस 6x, सो 12 इज इक्वल टू 36 माइनस 6x, तो 6x इज इक्वल टू 36 माइनस 12। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, सो 6x इक्वल्स टू 24, तो बच्चों x का वैल्यू आएगा 24 डिवाइडेड बाय 6, तो 4 आ गया। x कितना है बच्चों, 4। अब x प्लस वाई 10 था, तो y कितना आएगा, 6। यही बच्चों आंसर है। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट सेक्शन सी आ गया आपका। करें सपोज देयर आर 2 windows in a home, a window of the house is at the height of 1.5 meter above the ground and the